जब अपने पिता का आंगन छोड़कर विदा होती है तो आंखों में आंसुओं के साथ नए घर के सुनहरे सपने सहेज कर लाती है। माता पिता अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी खुशियां और कलेजे का टुकड़ा एक डोली में सजाकर विदा कर देते हैं। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि दहेज के नाम पर उस बेटी की मुस्कान को आंसुओं में बदल दिया जाता है। नमस्कार, मैं ऋषिका जैन, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। हमारे खास प्रोग्राम क्राइम सीन में आपका बहुत स्वागत है। ग्वालियर की पलक, नोएडा की दीपिका और भोपाल की ट्विशा शर्मा, ये तीन ऐसे संवेदनशील मामले हैं जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में आज भी दहेज के नाम पर बेटियों की बलि चढ़ाई जाती है। ये तो बस 3 मामले हैं, न जाने ऐसे कितने ही केस हैं जिनमें लड़कियां थाने तक पहुंच ही नहीं पाती, और अगर पहुंच भी जाएं तो उन मामलों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ दबा दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों केसों को बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। 12 मई को भोपाल में ट्विशा शर्मा ने की आत्महत्या। इसी दिन ग्वालियर की पलक रजक ने भी लगाई फांसी। 17 मई को नोएडा की दीपिका की संदिग्ध मौत। भोपाल के हाई प्रोफाइल केस ट्विशा शर्मा की मौत की चर्चा देश भर में चल रही है। हर कोई इसकी मौत के पीछे का कारण जानना चाहता है। भोपाल की अपर क्लास फैमिली, परिवार में सास ससुर और बेटा बहू। सास रिटायर्ड जज तो वही पति सीनियर एडवोकेट, बहू मिस पुणे रह चुकी थी। बाहर से देखने में यह एकदम परफेक्ट फैमिली समझ में आती है, लेकिन अंदर ऐसा क्या हुआ जिससे शादी के 5 महीने बाद ट्विशा शर्मा ने सुसाइड कर लिया। दिसंबर 2025 में हुई थी ट्विशा और समर्थ की शादी। 2024 में डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी दोनों की मुलाकात। 12 मई को ट्विशा शर्मा का भोपाल में मिला शव। कंटेंट क्रिएटर और मिस पुणे रह चुकी थी ट्विशा। 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए नोएडा की रहने वाली ट्विशा की पहचान भोपाल के रहने वाले समर्थ से होती है। दोनों में दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों जल्दी शादी करने का फैसला लेते हैं और दोनों परिवारों की सहमति के साथ 2025 में धूमधाम से शादी होती है। शुरू में सब सही था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा और ये तनाव इतना बढ़ा कि ट्विशा ने अपनी जान दे दी। शुरुआती जांच में से आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिवार वालों ने इसे हत्या बताते हुए ट्विशा का शव लेने से इनकार कर दिया। मैं विक्टिम ट्विशा का फादर बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पहले दिन से जब 12 तारीख की 10:05 तक हमारी बात हुई बिटिया की, और उसके 15 मिनट बाद जो है उसकी डेथ हो गई, और हमें इसकी खबर जो है हमारे लगातार कॉल करने पर फोन नहीं उठाया जा रहा था। एक आधे घंटे बाद फोन उठाया गया। गिरिबाला सिंह जो उसकी सास थी, और उन्होंने उसको बताया कि सी इज नो मोर। यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बस बेटी को हम दिल्ली ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर हम केस उधर ट्रांसफर किया जाए। उसको पीओमी रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए। यहाँ पर हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा, और हमारी जान के लिए भी खतरा है यहाँ पर। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब ट्विशा की चैट वायरल होने लगी। उसकी चैट से ये तो साफ हो गया कि ट्विशा इस शादी से बहुत परेशान थी और मानसिक दबाव से गुजर रही थी। क्या है वो चैट्स, आपको बताते हैं। मैं ट्रैप में बुरी तरह फंस गई हूँ, तुम मत फंसना, मैं घर वापस आना चाहती हूँ। ये मैसेज ट्विशा शर्मा और उसकी सहेली के बीच के हैं। इन मैसेजों से साफ समझा जा सकता है कि ट्विशा जरूर किसी परेशानी में थी। वो अपनी शादी में खुश नहीं थी और परिवार का आरोप है कि ट्विशा ससुराल में मानसिक दबाव और प्रताड़ना झेल रही थी। इन चैट्स के सामने आने के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। फिर आती है 12 मई 2026 की वो रात जब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके से ट्विशा की मौत की खबर सामने आती है। ट्विशा के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या और दहेज का आरोप लगाया, तो वहीं ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने भी आरोप लगाए कि ट्विशा ड्रग एडिक्ट थी, जिसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स होते थे और वो हमेशा चिड़ी हुई रहती थी। वो कितना भी आरोप लगाएंगे, सारे आरोप लगाएंगे, वो सारे आरोप लगाएंगे वो, क्योंकि ट्विशा नहीं है, वो ट्विशा है नहीं इस दुनिया में। लाइव मोड पे है, लाइव मोड पे रिकॉर्ड कर लो। ट्विशा दुनिया में नहीं है।
वो होती तो बताती कि किस तरह का आरोप लगा रहे हैं ये, वो जवाब देती ना। ट्वेशा का मामला अभी थमा ही नहीं था कि ग्वालियर और नोएडा से ऐसा ही मामला सामने आ गया। ट्वेशा की मौत वाले दिन ही ग्वालियर में भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पलक रजक ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगा ली। इस मामले में भी पलक के मायके वालों ने उसके ससुराल वालों पर दहेज के गंभीर आरोप लगाए हैं। पलक की शादी 25 अप्रैल 2025 को अमित रजक के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ससुराल वाले 1 लाख की एफडी, सोने की चेन और एक कार की मांग करने लगे। मौत से महज 30 मिनट पहले पलक ने अपने भाई प्रिंस को फोन कर जान बचाने की गुहार लगाई थी। पलक ने कहा था, मुझे ले जाओ वरना ये मार डालेंगे। लेकिन जब भाई पहुंचा तब तक पलक की मौत हो चुकी थी। 21 वर्षीय पलक के सोशल मीडिया पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। पुलिस और परिवार ने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला तो कई ऐसी पोस्ट और रील सामने आई जिनमें वह मानसिक तनाव, घुटन और टूटन की ओर इशारा कर रही थी। इसी के साथ पुलिस जांच में यह भी बात सामने आई कि मौत से पहले पलक ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। इन 2 मामलों के अलावा ग्रेटर नोएडा से दीपिका नागर की मौत का मामला सामने आया, जहां एक युवती ने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। इस केस में भी मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगाया है। थाना बादलपुर थाना क्षेत्र के कुड़ीखेड़ा गांव निवासी दीपिका की शादी 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा गांव निवासी ऋतिक के साथ हुई थी। दीपिका के घर वालों ने शादी में पूरे 1 करोड़ खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद भी ससुराल वाले लगातार फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिसके बाद ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर छत से फेंक दिया। जबकि ससुराल वालों का यह दावा है कि दीपिका छत से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में मृतका के पिता संजय नागर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर हर 90 मिनट में एक महिला अपनी जान दे देती है। वहीं एक दिन में 16 महिलाएं दहेज प्रताड़ना का शिकार होती हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक दहेज के कारण सालाना 5,737 महिलाओं की मौत। दहेज प्रताड़ना से आत्महत्याओं में 6.7% बढ़ोतरी। हर आधे घंटे में एक केस दर्ज। देश भर में 12,343 मामले दर्ज। घरेलू हिंसा के 1.20 लाख से ज्यादा मामले दर्ज। दहेज के नाम पर न जाने कितनी बेटियों के सपने, उनकी उम्मीदें और खुद उनका अस्तित्व हर दिन दम तोड़ देता है। यह सिर्फ एक सामाजिक कुप्रथा नहीं है, बल्कि एक हंसती खेलती जिंदगी का वो कत्ल है जो लालच के बंद कमरों में खामोशी से कर दिया जाता है। ट्वेशा शर्मा मामले में कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम करने की इजाजत दे दी है, जिसको लेकर दिल्ली एम्स के सीनियर डॉक्टरों की टीम भोपाल बुलवाई गई है। इसी के साथ पुलिस ने आरोपी समर्थ को गिरफ्तार कर 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। तो वहीं पलक, दीपिका के अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। फिलहाल इन तीनों मामलों को लेकर पुलिस गहराई से तहकीकात कर रही है। मिलते हैं अगले क्राइम रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।